Good morning students, hope you all are fine. In our previous class, we read our chapter number 8, Flying High and completed all the question answers. So, आपकी पिछली क्लास में आपका चैप्टर नंबर 8, Flying High कंप्लीट हो चुका है, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं. Now, today I will teach you your chapter number 9, It's Raining. आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 9, बादल आए, बारिश लाए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर. ये है अप्पू. अप्पू द एलिफेंट. ओके, अप्पू एट बनानास. अप्पू एक हाथी है और अप्पू हाथी को केले बहुत पसंद है. ही प्लक्स एंड ईट बनानास फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे. और वह रोज केले के पेड़ों से केले तोड़कर खाता था. वन डे ही सॉ दैट द बनानास ट्रीज वर ड्रॉपिंग. इट हैड नॉट रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब अप्पू हाथी, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो, उसको बनाना बहुत पसंद थे, केले बहुत पसंद थे. एक दिन उसने देखा कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं. बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हो रही थी, बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, तो केले के पेड़ अब थोड़ा थोड़ा मुरझाने लगे थे. ऐसा अप्पू देखता है. आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अप्पू. अब क्या करता है अप्पू? अप्पू बोलता है, मैं अभी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता हूँ. He started walking towards the river. Appu drank water till he was happy. He bathed his body with his trunk. अब अप्पू क्या करता है? वह नदी की ओर चल जाता है. वो नदी की तरफ जाता है और नदी से अप्पू ने जी भरकर पानी पिया. सूंड में पानी भर भर कर वह खूब नहाया. ओके, तो अप्पू हाथी नदी में जाके अपनी सूंड में पानी भर के खूब नहाता है और पानी खूब पीता है. फिर अप्पू क्या करता है? देन ही कैरीड वाटर इन हिज ट्रंक एंड पोर्ड इट ऑन द बनाना ट्रीज. फिर सूंड में पानी भर के जाकर केले के पेड़ों को भी नहला दिया. अब अप्पू ने क्या किया? पहले तो नदी में गया, खूब सारा पानी पिया, खुद अपनी सूंड में पानी भर के अपने आप को नहलाया. फिर वो क्या करता है कि नहर से, मतलब नदी से पानी लेके आता है और केले के पेड़ों को भी नहला देता है. जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, अप्पू हाथी केले के पेड़ों में भी पानी डाल देता है. एज सून एज द बनाना ट्रीज गॉट वाटर दे केम अलाइव. अब पानी मिलते ही केले के पेड़ भी खिल उठे. अब बहुत दिन से बारिश नहीं हुई थी तो केले के पेड़ मुरझा गए थे. तो अप्पू ने सोचा कि मैं नदी में जाके पानी लेके आता हूँ अपनी सूंड में और केले के पेड़ों में डाल देता हूँ ताकि उनको थोड़ा अच्छा लगे और वो फिर से खिल उठें. Okay, Appu said, from now on I will get water for you every day. After all, you also give me ripe and tasty bananas. अब अप्पू बोलता है, अब मैं रोज तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा, तुम मुझे मीठे मीठे केले जो देते हो. अब अप्पू पेड़ों से कहता है कि रोज मैं तुम्हें ऐसे ही पानी दिया करूंगा क्योंकि तुम मुझे बहुत मीठे मीठे केले देते हो. अगर तुम मुरझा जाओगे तो मेरे को मतलब केले कहाँ से मिलेंगे? तो अप्पू उन्हें बोलता है, मैं रोज ऐसी तुम्हें पानी देता रहूंगा, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो. ओके, सो जैसे चैप्टर है इट्स रेनिंग, सो इसका यही मतलब है कि पानी मतलब बारिश का पानी नहीं, लेकिन फिर भी जो है अप्पू ने अपनी सूंड से एक ऐसा फुआरा बना के बनाना ट्री में डाला कि ऐसा था कि वो बारिश टाइप ही हो रही थी, ऐसा लगा. अब हम पढ़ेंगे आपके पेज नंबर 61 पे एक पोएम है क्लाउड्स. क्लाउड्स मतलब बादल. आज हम पढ़ेंगे बादलों के बारे में क्योंकि ये चैप्टर है इट्स रेनिंग, तो बारिश कहाँ से आती है? बादलों से. ओके, फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइज इन अ मैजिक पैक. गोरे गोरे काले काले बादल आए जादू वाले. एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड फॉन्स, समटाइम्स दे लुक like a pair of swans. कुत्ता, गैया, हाथी, घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा. जैसे आप देखते हो पेड़ों में, मतलब क्लाउड्स में, सॉरी बादलों में, जैसे आप देखते हो कि बादलों के शेप कभी कभी चेंज होते रहते हैं. जब आप देखते हो बादल आते हैं तो कभी वो डॉग जैसे बन जाते हैं, है ना, कभी वो हंस जैसे बन जाते हैं, कभी हाथी जैसे लगते हैं. तो जैसे आप ये पीछे पिक्चर में भी देख रहे हो कि ये बादलों का जो शेप बनाया हुआ है, यहाँ पर देखो कैसे ये लग रहे हैं.
यहाँ पे घोड़े जैसे लग रहे हैं। तो ऐसे ही आप देखोगे कि आसमान में जब बादल आते हैं तो वो भी कभी कभी ऐसी कुछ शेप्स बनाते हैं जैसे उनको देख के लगता है कि ये घोड़े जैसा दिख रहा है, हाथी जैसा दिख रहा है, ये गाय जैसा दिख रहा है, ये कुत्ते जैसा दिख रहा है ना। तो ऐसे ही होता है। इन मूवमेंट दे कम, इन मूवमेंट्स दे गो। अब ये फिर बनकर भैंस जैसे दौड़ेंगे। तो अब इसमें कहते हैं कि कभी कुत्ता, गैया, हाथी, घोड़े और कभी हंसों का जोड़ा लगता है, या फिर बनकर अरना भैंसे दौड़ेंगे होकर मतवाले। कभी जैसे भैंस जैसे, मतलब जो ब्लैक बादल होते हैं वो कभी भैंस जैसा रूप ले लेते हैं, है ना। समटाइम्स दे फ्रीज एंड फॉर वीक्स दे स्टे एंड समटाइम दे डिसअपियर फॉर मैनी अ डे। अब क्या होता है, पल में आते पल में जाते, महीनों कभी नजर ना आते। बादल सिर्फ बारिश के टाइम पे हमें दिखाई देते हैं, जब बारिश का मौसम होता है, बारिश के महीने में, और कभी ये आते हैं कभी जाते हैं, या फिर महीनों में कभी कभी नजर आते हैं। ओके, समटाइम्स दे पोर, समटाइम्स दे थंडर, स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो ऑफ वंडर। और कभी जम जाते ऐसे, हफ्तों तक ना टलते टाले, कभी गरजते कभी बरसते, इंद्रधनुष के रंग है बरसते। अब बादलों से कभी कभी क्या होता है, ये बादल कभी गरजते हैं, मतलब जब आप देखोगे कि बारिश आने का टाइम होता है तो बहुत तेज जो है गरजते हैं बादल, और कभी कभी बिजली भी कड़कती है बादलों में। कभी कभी अलग अलग टाइप के कलर्स भी दिखाई देते हैं बादल में, ऑरेंज हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, कभी कभी बारिश के बाद हमें रेनबो देखने को भी मिलता है, इंद्रधनुष जिसे कहते हैं, जिसमें 7 कलर्स होते हैं। आपने अगर देखा होगा रेनबो, तो बारिश के बाद हमें रेनबो देखने के लिए भी मिलता है। एंड समटाइम्स दे हेल pelting the ground, breaking the grass in ringing chimes। अब क्या होता है कि और कभी ओले बरसा के तोड़ गए हैं शीशे प्याले। अब बादलों से कभी कभी क्या है, ओले भी बरसते हैं। आप लोगों ने ओले देखे होंगे या सुना होगा, बर्फ जैसे ही होते हैं, थोड़े ठंडे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बादलों से गिरते हैं नीचे और गल जाते हैं जल्दी से, तो बादल कभी कभी क्या है, ओले भी बरसाते हैं। तो बादलों के काफ़ी सारे टाइप होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि स्काई में काफ़ी सारी वो डिफरेंट टाइप की आकृति टाइप बनाते हैं, कभी घोड़े जैसे लगते हैं, कभी चिड़िया जैसे लगते हैं। और जब बारिश होती है तो इसमें इन बादलों में बिजली भी कड़कती है, कभी कभी बरसते हैं, कभी कभी नहीं भी, कभी नॉर्मली दिख जाते हैं हमें। तो बादलों के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। तो जैसे कि ये चैप्टर है इट्स रेनिंग, तो रेन मतलब बारिश, और बारिश होने के लिए बादल का होना बहुत ज़रूरी है। बादल से ही बारिश होती है। जब भी कभी जैसे बादल आते हैं तो हम यही कहते हैं कि अरे अब तो बारिश होने वाली है ना। कोई सा भी हम अगर बादल देखेंगे तो हमें यही लगेगा कि अरे बारिश होने वाली है, ठीक है। तो क्लाउड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर रेन। ओके, तो ये था आपका चैप्टर इट्स रेनिंग, जिसमें हमने अप्पू की कहानी पढ़ी कि अप्पू ने बारिश ना होते हुए भी बारिश कैसे कर दी, मतलब अपनी सूंड से ही बारिश कर दी, ताकि वो पेड़ों को पानी मिल सके और पेड़ के जो फ्रूट्स वो खाता था, बनानास, वो उसे मिल सके। ओके, सो होप करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपकी नेक्स्ट क्लास में होंगे, तब तक के लिए आप ये चैप्टर रीड करोगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।